This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. Trading in any form involves risk. So before everything you do, analyze your financials and then decide. We are not responsible for your any kind of losses. 18+. आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जैसे कि आप बाइनेंस में P2P ट्रेडिंग कर रहे हो या फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो या एक्सनेस या ओक्टाफेक्स MT4 MT5 ओलिमट्रेड कोएटेक्स किसी में कर रहे हो। अब इसमें होता है काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोग क्वेश्चन है भाई टैक्स हम कैसे भरें और टैक्स भरेंगे तो कितना टैक्स पड़ेगा, क्या चीज़ें होगी, यानी हमें कितना देना पड़ा और कितने पैसे कितने प्रॉफिट या विड्रॉ पे हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा स्लैब वाइज। तो सारी चीज़ें A to Z इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, जरा सा भी स्किप नहीं करना है। और CA कहाँ मिलेगा सारी चीज़ें, तो वीडियो को पूरा देखना। लेकिन उससे पहले बता दें कोई भी अपडेट होती है, जो भी इमरजेंसी या जल्दी छोटी अपडेट होती है, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। इसलिए मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको मस्ट टू मस्ट ज्वाइन कर लेना फ्रेंड, समझ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक काम नहीं करता, लिंक को कॉपी करिए, किसी के पास ऐसे सेंड करिए लिंक, उसके बाद उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको तो जरूर से जरूर आपको ज्वाइन कर लेना फ्रेंड। अब देखो हम बात करते हैं पहले तो कि अगर हमारा सेविंग अकाउंट है तो हमें कब टैक्स भरना जरूरी हो जाता है, समझ रहे हैं। टैक्स तो देखा जाए आजकल जो नियम चल गया वो 5 ही लाख से स्टार्ट हो जाता है। बाकी ITR फाइल करना उसका जो नियम लागू हो गया 2.5 लाख अगर आप साल का कमाते हो तो आप पे कंपलसरी हो जाता है भरना ITR। मतलब ऐसा नहीं कि टैक्स भरना पड़ता, मतलब ITR फाइल करना अनिवार्य हो जाता है। अब वो अलग बात है, अपने इंडिया में कोई करता नहीं है तो अलग बातें हैं, चीज़ें कोई करता नहीं है। यानी 2.5 लाख से यानी ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। वो अलग बात है, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो अलग बात है, समझ रहे हो। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद अगर नॉर्मल सबके पास सेविंग ही अकाउंट होता है तो अब बाकी टैक्स जो पड़ने लगता है वो 5 लाख के ऊपर से टैक्स पड़ने लगता है स्लैब वाइज। अब टैक्स कितना पड़ेगा, क्या चीज़ें स्लैब वाइज क्या ऑलरेडी कई वीडियो लोगों ने बनाए हैं, तो स्लैब देख लेना उस टॉपिक पे, इसलिए हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो स्लैब का आप देख लेना कितने स्लैब पे कितना टैक्स पड़ेगा हमारा, तो उसका वीडियो आप देख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लो टैक्स स्लैब वीडियो, तो उस हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स पड़ेगा। तो ये चीज़ें होगी टैक्स स्लैब, समझ रहे हो फ्रेंड। अब लेकिन लोग देखा जाए 5 लाख के ऊपर ही टैक्स भरने, लेकिन कोई भरता नहीं। तो जो एक एवरेज माना जाता है कैश डिपॉजिट विड्रॉ, यानी कि जैसा कि 10 लाख तक कोई इशू नहीं होता। यानी अगर साल का बता रहे भाई, महीने का नहीं एनुअल के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो साल का अब महीने का चाहे एक दिन में निकालो अलग बात है, चाहे साल भर में निकालो, साल ओवरऑल साल का अगर कैश डिपॉजिट विड्रॉ जो होता है 10 लाख रुपए का अगर हुआ भाई, 10 लाख रुपए यानी 10 लाख रुपए का हो गया तो कॉमन बात है आपको ITR फाइल करना तो जरूरी है, नहीं तो रिस्क रहेगा, कभी भी इनकम टैक्स कुछ भी आ सकता है। तो क्या बैंक वाले ऑटोमेटिक भेज देते हैं आपका जो भी डेटा है इनकम टैक्स का, आप भेजो या ना भेजो। तो इसलिए 10 लाख के अगर अंदर में नहीं भर रहे हो तो काम चल जाता है भाई, यानी सेफ हो। अगर सेविंग अकाउंट में 10 लाख के अंदर में 1 साल के अंदर में भाई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो यानी सेफ हो, कोई आपको दिक्कत या इश्यू नहीं है। तो ये क्लियर हो गया स्लैब। बाकी आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, स्लैब पता चले 10 लाख के अंदर में 1 साल के अंदर अगर आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे आप ओलिमट्रेड से कर रहे हो, चाहे कोएटेक्स से कर रहे हो, चाहे ओक्टाफेक्स एक्सनेस MT5 MT4 या जिससे भी कर रहे हो भाई, कोई भी करो किसी भी तरह का, चाहे ऑफलाइन कोई बिजनेस ही कर रहे हो, सब में ये चीजें लागू होती है। बाकी हाँ, क्रिप्टो का जो फ्लैट टैक्स हो गया भाई, वो तो चाहे 10 रुपए भी कमाओ तो फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा अगर क्रिप्टो का लेन देन करो। तो क्रिप्टो वाला भाई एक अलग ही सिस्टम है। तो अगर क्रिप्टो ट्रेडर हो भाई तो उसमें सिस्टम है भाई, चाहे 10 रुपए प्रॉफिट बनाओ उसका 30% देना पड़ेगा। बाकी अदर बिजनेस से आपको प्रॉफिट आ रहा है वो सब में समझ लो 5 लाख के ऊपर बढ़ता है, यानी लगभग 10 लाख तक आप सेफ हो, यानी बच सकते हो। 10 लाख तक आपको हिसाब से टैक्स नहीं देना पड़ता है, समझ रहे हो। बाकी लेकिन क्रिप्टो में चाहे 1 लाख कमाओ चाहे 10 रुपए कमाओ टैक्स देना ही देना है। तो इसलिए क्रिप्टो वाले सुन लो, क्रिप्टो से कोई भी डिपॉजिट विड्रॉ करते हो। और वहीं पे अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट है तो भाई 20 लाख थी, वो भी करंट अकाउंट कई टाइप के होते हैं। नॉर्मल अकाउंट की हम बात करें उसमें 20 लाख तक आप कैश डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो। नॉर्मली जो इंडिविजुअल यानी अपने नेम पे ही बन जाता है, तो नॉर्मली वही तो बनेगा। बाकी या तो कोई बिजनेस आपका हो तो बनवा सकते हो, तो उसमें 20 लाख तक का कर सकते हो, यानी साल का। 20 लाख के अंदर में कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाख के ऊपर जाता है तो भाई आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। बाकी नहीं कर रहे हो अलग बात है, रिस्क है, कभी भी इनकम टैक्स वगैरह का छापा आ सकता है। अगर ITR फाइल किए रहोगे तो सेफ रहोगे, इजीली आप दिखा सकते हो डेटा, समझ रहे हो फ्रेंड। तो ये चीजें हो गई यानी 20 लाख। तो अब भाई हमसे पूछें कि अब ये सब चीजें भाई, जो भी चीजें अगर मान लो इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, यानी ऊपर नीचे ये सब अपडेट होता रहा ऊपर नीचे, तो इसके लिए क्या है आपको सही जानकारी, सही डायरेक्शन, जैसे कि हमें बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह इसका सही इलाज कौन देगा भाई, अपने आसपास कोई CA के पास जाओ। अब जैसे मुझसे कमेंट करते हो क्या होगा कैसे बने,
तो भाई मैं किससे भरवाता हूँ, मैं खुद दूसरे से भरवाता हूँ, मैं सीए तो हूँ नहीं। बट हाँ, आपको एक आइडिया दे दूंगा मैं किससे भरवाता हूँ। जैसे कि मेरे आसपास, मैं थोड़ा लोकल सिटी से हूँ, तो यहाँ पे सीए उतने हैं नहीं, जो हैं उतना नॉलेज है नहीं। तो ऑनलाइन चीजें जब बताता हूँ, जैसे कि ऐसे ऐसे करना है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, सही से क्लियर हमको वही नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने क्या किया, यूट्यूब पे ही एक बंदे को मैंने सर्च किया, एक यूट्यूब चैनल है, मैं जानता हूँ तो नहीं हूँ कि वो कौन है कहाँ से, मैंने सोचा कोई ऑनलाइन मिल जाए, क्योंकि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन है। तो मैं तो पहले अपने आसपास एरिया में ढूंढ लिया, अगर अच्छे से ये मिल गया, उसको आपने समझाया और सही से आपका टैक्स मतलब आईटीआर फाइल कर दे रहा है तो सही है। नहीं तो यूट्यूब चैनल एक है माई ऑनलाइन सीए करके, ये कोई मेरे जानकारी में नहीं, ना कोई पहचान का है भाई, अपने मर्जी से देख लेना। मैं इसी से फाइल करवा रहा हूँ, लगभग 3 साल हो गए मेरा आईटीआर फाइल करवाने। माई ऑनलाइन ऑनलाइन सीए करके, चलो यूट्यूब पे हम एक बार सर्च भी कर लेते हैं इसका। फ्रेंड यहाँ यूट्यूब पे मैंने सर्च कर लिया माई ऑनलाइन सी, अब इसी को ऊपर ही चैनल यहाँ पे आ गया। देखो लगभग 4 लाख जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस समय, 27 मार्च 2023 से 2:06 दोपहर के हो रहे हैं, उस टाइम इसके 4 लाख सब्सक्राइबर प्लस हैं। तो यहीं से मैंने लगभग 3 साल से मैं फाइल करवा रहा हूँ। तो भाई अब इससे कैसे फाइल कराना, इसका कोई भी वीडियो एक पहले प्ले कर लेना बंदे का, ये सीए हो गया। इसके लगभग 1.5 लाख प्लस क्लाइंट हैं, ऑलरेडी 1.5 लाख लोगों का आईटीआर फाइल करता है, तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है। बट हाँ, अब इसके वीडियो किसी पे क्लिक करना है, क्योंकि भाई कांटेक्ट करना जरूरी है। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग आ रहा है, थोड़ा एडवर्टाइजिंग हट जाए तो इसका डिस्क्रिप्शन में इस देखना, वीडियो के इसका अंदर गाइस इंस्टा हम आईडी लोग वाईडी बात मिल करने जाए, वाले नहीं हैं कहीं और आधार टपक पैन जाओ, का लिंकिंग आपके साथ कोई स्टेटस आपको स्कैम कर कैसे ले। चेक करना है, लिंक समझ रहे कंफर्म हो? करने के बाद या पहले से तो अगर यहाँ पे आपका इसका ऑलरेडी हम लिंक क्या हो करें, रखा है। डिस्क्रिप्शन कई लोग देखेंगे। क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 1000 रुपए का पेमेंट कर तो रहे हैं विदाउट एनी चेकिंग। यहाँ तो पे, गाइस उनके लिए हाँ फ्रेंड, इसका देखो डिस्क्रिप्शन देखोगे ना, नीचे इंस्टा आईडी वाईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इंस्टा आईडी मिल जाएगी, इसकी वेबसाइट भी है। तो यहाँ पे देखो ये वेबसाइट है, तो वेबसाइट से जाके अप्लाई करोगे, इसका पैसा वैसा ये लोग लेते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं। नहीं तो इनकी इंस्टा आईडी वाईडी है, यहाँ से बात कर लेना है टेलीग्राम से। जब अच्छे से बात हो जाए, जो भी आपके डाउट्स हैं जो भी है, ये लोग सी हैं तो आपको बता देंगे। तो मैं यहीं से लास्ट 3 ईयर से भाई अप्लाई कर रहा हूँ, 2 से 3 हज़ार रुपये लग जाता है, इनको देना पड़ता है। बट इनको देना पड़ता है, मेरे जो डाउट्स हैं जो क्लियर हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ या क्रिप्टो में कर रहा हूँ, सारा ये लोग मैनेज करते हैं, मुझे कुछ नहीं, बस ये लोग जो डॉक्यूमेंट मांगे वो भेजना होता है, मैं बस बाकी कुछ करना ही नहीं होता। यानी सब अपने आप। तो अपने दिमाग पे काहे प्रेशर ले रहे हो भाई, 2-3 हज़ार रुपये जब 10-20 करोड़ कमा रहे हो, इधर उधर काहे कूद रहे हो, आईटीआर फाइल करा दो भाई, क्या दिक्कत है, लीगली तरीके से पैसे कमाओ ना, टैक्स देने में क्या दिक्कत है, सही से भर दो आईटीआर फाइल, बिना टेंशन फ्री रहो। लेकिन पता नहीं क्यों पैसे बचाने के चक्कर में जरा 2-3 हज़ार भाई फूक ही दो, इन्हीं लोग को दे दो, तो आपको सही जानकारी सही डायरेक्शन मिल जाएगा। अभी इधर से उधर कमेंट मार रहे हो ये है ऐसा है वैसा, भाई इधर उधर कूदने से ही काम आपका सॉल्व नहीं, सॉल्व होगा सही, यानी सीए, ये मैटर के मामले में सीए भाई आपको बताया पाएगा सही जानकारी, हम भी नहीं दे पाएंगे, हम खुद ही सीए से कराते हैं। तो इसलिए भाई आपके पास अगर आसपास सी है तो उससे कांटेक्ट कर लो, नहीं तो मैंने ये ऑनलाइन बता दी भाई, मेरे आसपास जो है वो घटिया सी है साले, सही से मैं जो बताता हूँ वो समझ ही नहीं पाता, वो रीजनिंग क्या रीजन है कैसे, क्योंकि फॉर एक ग्रे एरिया में तो सब समझाना होता है वो सब चीज़ें। तो इसलिए मैं ऑनलाइन सी है, इससे मैंने बात की, इनका टीम जो भी है, व्हाट्सअप नंबर ये लोग देते हैं, जब पैसा वैसा पे कर दो तो मैंने कॉन्टेक्ट वगैरह, सारे मेरे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए लास्ट 3 ईयर पहले ही। मैं भी आप ही की तरह इधर भटक रहा था, कमेंट वगैरह मार रहा था, बट सारे डाउट क्लियर हो गए, तो अब बढ़िया है। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक तो कर ही दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।